वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज वीडियो का टॉपिक है ये आपके एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके टाइम एंड वर्क के। लगभग सभी टाइप कवर करने की मैं कोशिश करूँगा ताकि जो आपकी रिवीजन भी हो जाए और जो आपको टाइप भी पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हम आपको जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज, क्यू एंड आर इन 15 डेज, R and P in 20 days. In how many days P alone can finish the work? किसी एक काम को P और Q 12 दिन में ख़त्म करते हैं, उसी काम को Q और R 15 दिन में, और उसी काम को R and P 20 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बताइए अकेला P उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो इसको कैसे करेंगे? पी क्यू कितने दिन में करता है? 12 दिन में। क्यू आर कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और आर पी इसको कितने में करता है? 20 दिन में। तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा आपका? 60। तो 12 पंजे 60। पी और क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया? 5 यूनिट। और इसका कितना हो गया? 15 चौके 60, 4 यूनिट। आर और पी का कितना हो गया? 3 यूनिट। तो यहां से वो आपसे पूछ रहा है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यदि मेरे को P प्लस क्यू प्लस R की टोटल एफिशिएंसी पता हो कि इन तीनों की इतनी एफिशिएंसी है, और उसमें से मैं क्यू R की एफिशिएंसी माइनस कर देता हूं, यानी कि तो मेरे को किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी काम करने की? P की। तो मैं वहाँ से आसानी से निकाल लूँगा कि जो टोटल काम होगा उसको मैं P की एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डेज जितने में P काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एफिशिएंसी है 5, ये है P प्लस क्यू की, ये है क्यू प्लस R की, और ये R प्लस P की। तो मैं इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे को ये इक्वेशन क्या मिलेगी? इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू P प्लस क्यू प्लस R। और ये किसके बराबर होगा आपका? 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ से आपका P प्लस क्यू प्लस R की एफिशिएंसी कितनी मिली आपको? 6। तो आपको क्यू प्लस R की एफिशिएंसी पता है? हाँ, क्यू प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो यहाँ से अगर इसमें से मैं 4 माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब मेरे को किसकी एफिशिएंसी मिलेगी? P की। तो P की एफिशिएंसी क्या हुई भाई? 2, यानी कि P एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को यदि एक दिन में 2 यूनिट करता है तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा वो उसको? 30 दिन में। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A टेक्स 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the work. If all the 3 working together can complete the job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job is. क्वेश्चन क्या है? हिंदी वाले भी सुन लीजिए कि A किसी काम को 3 टाइम्स में करता है जितने में B और C मिलके करते हैं। B उसी काम को 4 गुना टाइम में करता है जितने में मिलके A और C उस काम को करते हैं। तो यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं तो बताइए A अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ समझनी है, वो क्या है कि मान लीजिए A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और B किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम एक ऐसा मल्टीपल लेते हैं 10 और 20 का, मीन्स एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है आपका टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क 20। और यहाँ पे जब हम A 10 दिन में काम खत्म कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से, तो A का एक दिन का काम कितना आएगा? 2 यूनिट। एक दिन का काम कितना आएगा? 2 यूनिट। इसे हम A की एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं कि एक दिन में वो जितना काम करता है।
उसी तरह हम इसको बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी निकलेगी 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि ए कितने दिन में काम करता है उस 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो यहाँ से उनके काम करने का रेशो कितना आया 1:2, जितने वो दिन लेते हैं उनका रेशो कितना आया 1:2, लेकिन उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आया है 2:1। उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आया है 2:1। सो ध्यान रखना जो एफिशिएंसी होगी वो इन्वर्स होगी किसके रेशो के, जितना ए और बी जितने दिनों में काम खत्म करते हैं उनका रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे अप्लाई होगा, देखिए ए टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर। सो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी प्लस सी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ए किसी काम को खत्म करता है 3 दिन में, बी उसी काम को करेगा मान लीजिए 1 दिन में, तो इनका रेशो कितना हुआ 3:1। ये किसका रेशो है, वर्क नंबर ऑफ डेज जितने वो लेते हैं, वर्क डेज। ठीक है, और इसी तरह आप यहां पे देखिए बी टेक्स 4 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर टू डू द वर्क। सो बी कितना समय लेता है ए और सी से 4 गुना, ये लेता है 4 गुना। तो मान लीजिए ए और सी उस काम को ख़त्म करते हैं जितने दिन में, तो उनका जो रेशो बी के साथ है वो 1:4 है। सो यहाँ पे आप देखिए टोटल, यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया है जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो नंबर ऑफ डेज का जो आप रेशो निकालोगे उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी 1:3, और यहाँ पे इसकी कितनी होगी 1:4। ये किसका रेशो आया है, एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ 4 और 1 5 आया, टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 5। यहाँ पे यदि मैं जोड़ता हूँ 1 और 3 कितना आया 4, टोटल एफिशिएंसी कितनी आई 4। यहाँ पे भी व्यक्ति सेम है आपके ए बी सी, यहाँ पे भी व्यक्ति सेम है आपके ए बी सी। यहाँ पे एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तीनों व्यक्ति की एफिशिएंसी सेम होगी। तो इसे सेम कर लेते हैं हम, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बना 5:15, और यहाँ पे क्या बना 4:16। सो देखिए दोनों साइड आपकी जो एफिशिएंसी वो बराबर होगी। सो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई, ए की एफिशिएंसी आई 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 4 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी 15 और 5 20, तो 5 और 4 9, सी की एफिशिएंसी कितनी बची 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज। तो तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का एक दिन का काम कितना है 20, और टोटल कितने दिन तक काम करते हैं 24 दिन तक। तो टोटल कितना काम करेंगे वो 24 दूनी 48, 480 यूनिट। अब वो पूछ रहा है कि ए अकेला 480 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से आप देख लीजिए कितनी है, ए की एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। से आएगा आपका 5 × 45, बच गया 3, 5 × 6 = 30, 96 दिन। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 day and by C on the next day alternatively. How long would the work take to finish? क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाले भी सुन लीजिए कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन में और 10 दिन में करते हैं। ए बी सी, ए कितने दिन में करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में करता है 20 दिन में, और सी उसी काम को करता है 10 दिन में। कहता है एक दिन तो ए के साथ बी काम करेगा और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा, और ये अल्टरनेटिवली चलेगा। अल्टरनेटिवली मतलब एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा, लेकिन जो ए है वो आपका कंटिन्यू काम करता रहेगा। सो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आपका क्या आया है देख लीजिए, इसका एलसीएम आया है 60। सो 30 दूनी 60, 20 × 60 और 10 × 60। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की 3 यूनिट, सी की 6 यूनिट। अब कहता है कि ए तो काम करेगा ही कंटिन्यू,
पहले दिन इसको कौन असिस्ट करेगा? बी इसके साथ काम करेगा। फिर दूसरे दिन इसके साथ कौन असिस्ट करेगा? सी। ठीक है, तो ए प्लस बी आप देख लीजिए टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी एक दिन की, 2 और 3 5। उसी तरह ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी एक दिन की? ए प्लस सी की 2 + 6 8। ठीक है, तो यानी कि हमारा 2 दिन में कितने यूनिट काम खत्म हो रहा है? 13 यूनिट काम खत्म हो रहा है। हमें काम कितने यूनिट खत्म करना है? 60 यूनिट। तो मैं इसको काम को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं कि ये 60 के नियर आ जाए। यदि मैं इसको 5 से करता हूं तो 65 आएगा, जो कि हमारा काम तो 60 यूनिट है, तो ज़्यादा आएगी। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आया 8 दिन और यहाँ पे कितना आया? 52। इसका मतलब कि 8 दिन में कितने यूनिट काम खत्म होगा? 52 यूनिट। अब काम कितना बच गया है हमारा? 8 यूनिट। काम कितना बच गया है हमारा? 8 यूनिट। अब बताइए 9वें दिन कौन आएगा भाई? 9वें दिन कौन आएगा? 9वें दिन आएगा बी। तो यानी कि हमें फिर ए के साथ बी आएगा, तो टोटल यूनिट वर्क कितना खत्म हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 9वें दिन आपका 52 + 5 कितना काम हो गया? 57। अब काम कितना बच गया आपका? 3 यूनिट। तो 10वें दिन कौन आएगा? ए प्लस सी। लेकिन काम हमारा कितना बचा है? 3 यूनिट, और जबकि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 यूनिट। तो इसका मतलब वो उसको एक दिन से पहले ही खत्म कर लेंगे। एक दिन से पहले कितने खत्म कर लेंगे? 3 यूनिट डिवाइड बाय में उसकी एफिशिएंसी 8, सो 3/8। इतने दिन में उसको खत्म कर देंगे बाकी बचे काम को। सो टोटल कितने दिन हो गए? 9 + 3/8, तो टोटल हो गए 9 सही 3/8 दिन। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 सही 3/8, 8 × 72 और 3 × 75, 75/8 दिन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर, 75/8। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days. They worked at it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. A alone can finish the work in. हिंदी वाले सुन लीजिए कि A and B किसी काम को एक साथ मिलकर 30 दिन में खत्म करते हैं। वह 20 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद B जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो आपका काम बच जाता है उसको A पूरा कर लेता है कितने दिन में? 20 और दिन, यानी कि 20 दिन उसको और लगते हैं उस काम को खत्म करने में बचे हुए। तो बताइए A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? सो देखिए टोटल उनको कितना टाइम लग रहा है? 30 डेज। टोटल कितना लग रहा है? 30 डेज। ठीक है, अब उन्होंने कितना काम जो है खत्म कर लिया? कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 30 में से 20 दिन, यानी कि 30 में से उन्होंने 20 दिन काम किया। तो टोटल काम उन्होंने कितना कर लिया? 2/3। टोटल काम उन्होंने कितना कर लिया? 2/3। अब जो रिमेनिंग काम बच गया आपका, रिमेनिंग काम कितना बच गया? 1 - 2/3 = 1/3। सो आपका जो रिमेनिंग काम बचा है वो कितना बचा है? 1/3। अब 1/3 को A कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो उसी एक काम को पूरे को वो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? 20/1/3, तो ये हो जाएगा आपका 60 दिन। कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? 60 दिन। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो गया राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in. हिंदी वाले सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 आदमी और 4 बच्चे किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। उसी काम को 4 आदमी और 3 बच्चे 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? देखिए टोटल काम हम कैसे निकालते हैं? टोटल काम हम निकालते हैं जितनी भी आपकी मैन पावर होती है उसको जितने दिन लगते हैं काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैन पावर कितनी है हमारी?
3 मैन प्लस 4 बॉय, 3 मैन प्लस 4 बॉय कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? इतना। अब इसी काम को 4 आदमी और 3 बच्चे, 4 आदमी और 3 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? मैन पावर इंटू में मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? टोटल काम आ जाएगा। सो दोनों का मैंने क्या रख लिया? बराबर, क्योंकि काम हमारा क्या है? सेम है। सो यहां से आप देखोगे 36 मैन प्लस 48 बॉय किसके बराबर आया? 40 मैन प्लस 30 बॉय। सो यहां से 4 मैन किसके बराबर हो गया? 18 बॉय के। सो 2 मैन यहां पे किसके बराबर हो गया? 9 बॉय के। तो ये जो आपकी ये वाली मैन पावर है, चाहे तो आप इसको सारे के सारे बॉयज़ में या फिर मैंस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो आपकी इधर वाली मैन पावर है, इसको भी चाहे आप बॉयज़ में या फिर मैन में कन्वर्ट कर लीजिए पूरी तरह से, ठीक है। यदि यहाँ पे आप जिसमें कन्वर्जन लेते हो, यहाँ पे मैन में लेते हो, बॉयज़ में लेते हो, तो वहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन में पूछ रखा है 2 मैन एंड 3 बॉयज़, तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि आप बॉयज़ में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन को बॉयज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ इस वाली जो मैन पावर है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 मैन किसके बराबर है? 9 बॉयज़ के। तो यहाँ पे कितने हैं? 4 मैन। तो 4 मैन किसके बराबर होगा? 18 बॉय के। तो 18 बॉय प्लस यहाँ पे 3 बॉय है इंटू में 10, टोटल कितना हो गया? 21 गुना 10। टोटल काम कितना हो गया? 21 गुना 10। और ये वाली इक्वेशन है, इसको भी मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बॉयज़ में। 2 मैन किसके बराबर है? 3 बॉयज़ के। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12 बॉयज़। 2 मैन किसके बराबर है? 9 बॉयज़ के। यहाँ पे आप 9 बॉयज़ रखोगे तो प्लस 3 बॉय कितना हो जाएगा? 12 बॉयज़। तो ये कटता है तो काट दो इसको। 3 चौके 12, 3 सते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 35/2 आया है। 35/2 का मतलब 17 सही 1/2 दिन। ऑप्शन देख लीजिए आप, 35/2 है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 40 मैन, ये उसी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन का वेरिएशन है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। इफ 40 मैन और 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 months, then 10 men, 10 women and 10 children together do half of the work। क्वेश्चन एक बार हिंदी वाले सुन लीजिए कि 40 आदमी, 60 औरतें और 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में कर देते हैं। बीच में और लगा है, ये ध्यान रखना, एंड नहीं लगा है। मीन्स यदि उस काम को आदमी करने लगे तो उनको 40 आदमियों को 6 महीने लगेंगे। यदि खाली औरतें करने लगे उनको 60 औरतों को 6 महीने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है आपका। तो अब आपको बताना है कि 10 आदमी, 10 औरतें तथा 10 बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपसे ये इकट्ठे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो काम है वो एक ही टाइम में ख़त्म हो रहा है। कितने में? 6 महीने में। कितने में? 6 महीने में। इसका मतलब क्या है कि जो 40 आदमियों की एफिशिएंसी है, 40 आदमियों की क्षमता है, वो किसके बराबर है? 60 वुमेन के। या मैं कह लूँ 60 वुमेन की क्षमता है वो किसके बराबर है? 80 चिल्ड्रन के। या फिर 40 मैन की जो क्षमता है वो किसके बराबर है? 80 चिल्ड्रन के। तो यहाँ से मैं एक कन्वर्जन कर लेता हूँ कि मैं जो आपसे इक्वेशन पूछ रखी है ये वाली, ये कितने दिन में काम करेगी, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंगल मैन पावर में। या तो मैं लड़के में कन्वर्ट कर लेता, बच्चों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या फिर औरतों में, या फिर आदमियों में। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको आप और नॉर्मलाइज कीजिए। ये क्या आएगा आपका? 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। 20 से मैंने इसको काट लिया तो ये आ गया आपका 2 मैन किसके बराबर हैं? 3 वुमेन के। या फिर 3 वुमेन किसके बराबर हैं? 4 चिल्ड्रन के। या फिर 4 चिल्ड्रन किसके बराबर हैं? 2 मैन के। सो मैं इसको कन्वर्जन कर लेता हूँ, मेरे को जिसमें आसानी होगी। तो मेरे को आसानी लगती है वुमेन में, क्योंकि देखिए 2 मैन किसके बराबर है? 3 वुमेन के। तो यदि मैं
मेरे को निकालना हो 10 मैन किसके बराबर होंगे, तो मैं यहाँ पे 5 से गुना इसको करूँगा, तो इधर भी मेरे को 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 10 मैन किसके बराबर हो गए, 15 वुमेन के। ठीक है, अब 4 चिल्ड्रन किसके बराबर हैं, 3 वुमेन के। यहाँ पे कितने चिल्ड्रन हैं, 10 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन के 10 बनाने हो तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 10/4 से। तो इधर भी मेरे को किससे करना पड़ेगा, 10/4 से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 चिल्ड्रन फिर आपके किसके बराबर आएंगे, 23/4 वुमेन के। तो बस ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए आप। टोटल कितने मैन पावर बनेगी हमारी, 10 मैन थे 15 वुमेन के बराबर, प्लस और 10 वुमेन ऐसे की ऐसी एज इट इज़ लिख लेंगे हम। और ये आपका कटता है तो काट दीजिए, 4 7 28 बच गया 2, 4 5 20, 7.5 वुमेन। टोटल कितनी वुमेन हो गई, टोटल कितनी वर्क पावर हो गई हमारी, 10 5 15, 25 और 7 32.5, ये हो गई आपकी 32.5। और टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क अब हम कैसे निकालेंगे, सारा कन्वर्जन यदि हमने वुमेन में किया है तो 60 वुमेन किसी काम को 6 महीने में करती हैं, तो टोटल काम कितना होगा, 60 × 6। अब ये देखिए 0.5 है, इसका मैं ऊपर 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कटता है तो इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 या 75, ये कट जाएगा 2 0, यानी कि 100, 25 चौके 100। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, एंड में उसने क्या लिखा है कि डू हाफ ऑफ द वर्क। ये तो टोटल वर्क है, ये जो है ऊपर टोटल वर्क है, इसका हमें हाफ वर्क करवाना है, आधा वर्क करवाना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 100 छिकू छिकू 36 गुना 2 72, 72/13, 72/13 किसके बराबर आएगा आपका, 13 पंजे 65, बच गया 7, 5 सही 7/13 नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 72/13, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। A can do half of a piece of work in 5 days. B can do 3/5 of the same work in 9 days. And C can do 2/3 of that work in 8 days. In how many days can 3 of them together do the work? हिंदी वाले सुन लीजिए कि A किसी काम को 1/2 काम को 5 दिन में कर देता है, B उसके 3/5 काम को 9 दिन में ख़त्म कर देता है, C उस काम के 2/3 का भाग को 8 दिन में ख़त्म कर देता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो यदि एक उस काम के आधे हिस्से को 5 दिन में ख़त्म करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। B यदि उस काम के 3/5वें हिस्से को 9 दिन में ख़त्म करता है तो सारे हिस्से को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 9/3/5। 3/5 करूँगा तो 5 ऊपर चला जाएगा आपका, 3 3 9, 15 दिन में। सॉरी, ए कैन डू हाफ पीस ऑफ वर्क 5 डेज, तो टोटल करेगा 10 दिन में, यहाँ पे 10 आएगा। और इसका आएगा 15। उसी तरह सी का हम निकालेंगे, क्या आएगा 8/2/3, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो 12 डेज। इसका कितना आया, 12 दिन। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आपका क्या आया है, इसका एलसीएम आया है 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो अब देख लीजिए तीनों मिलके बताना है, टोटल यूनिट है आपकी काम की 60 और टोटल एफिशिएंसी है तीनों की 6 और 4 10 और 5 15। सो 15 चौके 60, 4 दिन। सो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ए ने हाफ काम किया है कितने दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो 10 दिन में। बी ने किया है 3/5 काम, मतलब 3/5 काम का मतलब है कि उस काम का 3/5वां भाग किया है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 9/3/5 करोगे, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 9, 3 पंजे 15। और इसी तरह सी का हमने निकाल लिया 12, यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली एक दिन के काम करने की कितना करते हैं, और उसको टोटल
वर्क से डिवाइड कर दिया, सो आपका आ गया कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, मीन्स ए उस काम को जिसको बी करता है उसी काम को 3/, देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ कि जो मान लीजिए बी किसी काम को 1 यूनिट टाइम में कर देता है, पूरे काम को, तो उसी काम को जो है ए 3/4 यूनिट टाइम में करता है, लेकिन इतने समय में वो कितना काम खत्म करता है? हाफ काम खत्म करता है, लेकिन 1 यूनिट टाइम में बी उस काम को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसका रेशो निकालते हैं। देखिए, रेशो निकालने के लिए सबसे पहले इसको इक्वल करना होगा। बी तो कर रहा है आपका सारा का सारा काम, लेकिन ए कर रहा है आपका हाफ काम, तो इसको मैं डबल कर देता हूं, उसको डबल टाइम लगेगा पूरा काम करने में। सो ये क्या आ गया आपका 3/2। सो ये क्या बन गया आपका 3/2:1। तो रेशो क्या बन गया आपका 3:2। ठीक है, 3:2। अब ये किसका अनुपात है भाई? ये अनुपात है आपका उनके जो काम कर रहे हैं, दिन समय वो ले रहे हैं जो। और मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी का अनुपात क्या होता है, उसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2:3। अब दे टुगेदर टेक 18 days टू कंप्लीट अ वर्क। दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3 5। एक दिन में 5 यूनिट काम करने की एफिशिएंसी है और 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 90 यूनिट। अब वो पूछ क्या रहा है कि बी को उस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा अकेले को। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? बी की एफिशिएंसी यहाँ पे है 3 यूनिट। सो 90 को हम 3 से जब भाग देंगे तो ये आएगा आपका 30 days। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, ए और बी हमने यहां पे लिख लिया कि ए किसी काम को 3/4 समय में आधा करता है, जितना बी को समय लगता है। ठीक है, तो बी को मान लीजिए 1 यूनिट समय लगता है किसी काम को पूरा करने में, तो बी को लगता है, तो ए को लगता है 3/4 यूनिट टाइम उसी काम को खत्म करने में, लेकिन वो 3/4 यूनिट में सिर्फ हाफ जो है वर्क ही खत्म करता है। तो पूरा वर्क कितने में खत्म करेगा? डबल में। तो मैं इसको डबल कर दिया, तो 3/2 आ गया। 3/2:1, तो इसका मैंने रेशो निकाला, कितना आ गया 3:2। ये रेशो किसका है? उनके समय का। मैंने बताया था एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है? इनवर्स। तो ये हो गया आपका 2:3। अब दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल कितना हो गया 90। अब पूछ रहा है कि खाली बी उसको कितने दिन में करेगा उस काम को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो मैंने इसको 3 से भाग दे दिया, तो ये आपका कितना आ गया 30 दिन। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days। A and B together can do a work in 12 days. B and C together do it in 15 days. If A's efficiency is twice that of C, then the days required for B alone to finish the work is. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। B और C मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। यहाँ से इसका एलसीएम आपका क्या आ गया 60। सो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो यहाँ पे आप देखिए A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और B प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 4 है। B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो यहाँ से यदि मैं A प्लस बी में से B प्लस सी यदि मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा A माइनस सी। A माइनस सी किसके बराबर बचेगा? 5 में से 4 गया 1। मतलब
कि जो ए और सी की एफिशिएंसी है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 1। और आपको एक चीज़ और दे रखी है कि ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी है उनका अनुपात क्या है 2/1। मीन्स जो ए की एफिशिएंसी 2 गुना है सी से, तो यहाँ से आपका ए किसके बराबर है 2 सी के, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, फिर बी प्लस सी क्या है, एफिशिएंसी टोटल 4 है, सी की 1 है तो बी की कितनी है 3। अब बी प्लस ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 5, बी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, यदि बी की 3 है तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है फिर 2। अब उसने पूछा क्या है, देन द डेज रिक्वायर फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, बी को कितना समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो बी की एफिशिएंसी आप देख लीजिए कितनी है 3 यूनिट है, और आपके जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है, टोटल वर्क 60 यूनिट है, एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट है एक दिन की, तो आपका कितने दिन लगेंगे उसको 20 दिन, मीन्स 20 डेज। सो ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया आपका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी and therefore is able to finish a job in 40 days less than B. Working together they can do it in. हिंदी वाले सुन लीजिए, जो A की क्षमता है काम करने की वो B से जो है 3 गुना है, और जो दोनों को जो काम करना जो A लेता है दिन उस काम को ख़त्म करने के वो 40 दिन कम है बी से। तो बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। ए रेशो बी, ए की एफिशिएंसी बी से कितनी है 3 गुना है, यदि बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए की कितनी है 3 यूनिट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी का रेशो किसका इन्वर्स होता है, जितने ए और बी को उस काम को ख़त्म करने में दिन लगते हैं उनके रेशो के। तो देख लीजिए इनका रेशो फिर क्या आएगा 1:3, इनका रेशो क्या आएगा 1:3। ये क्या है वर्क डेज का रेशो, जितना ए और बी को उस काम को ख़त्म करने में लगते हैं उन दोनों का रेशो। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे कितनी है 3 यूनिट, तो यहाँ पे ए बी से कितने यूनिट कम ले रहा है 2 यूनिट समय कम ले रहा है, और ऑप्शन में कितने यूनिट समय कम ले रहा है 40 यूनिट। सो 2 यूनिट आपका 40 के बराबर हो गया, 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया 20 के। पूछा गया है उसने टुगेदर, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो देखिए आपकी जो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 20 के, मीन्स इसको कितने दिन लगते हैं 20 दिन, और इसको कितने दिन लगते हैं 60 दिन, इसको कितने दिन लगते हैं 60 दिन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 20 गुना 60 डिवाइड बाय में 20 प्लस 60, तो किसके बराबर आ गया 20 गुना 60 बटे 80, 20 चौके 80, और ये कट गया आपका 15 से। सो 15 दिन दोनों को साथ लगेंगे ये काम इकट्ठा करने में। देखिए इसका आपने एलसीएम ले लिया ना 60, 20 है 60, 60 एकम 60, टोटल यूनिट वर्क कितना है 60, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 1 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो कितना आ गया 15। यहाँ पे मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। ए किसी काम को जो है 6 दिन में कर लेता है, बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा है। ए और बी यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए और बी किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है बी की ज़्यादा है 25% ए से। ए की एफिशिएंसी यदि 100 है, इसकी एफिशिएंसी फिर कितनी होगी 125%। दोनों का रेशो मैं निकाल लेता हूँ, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये किसका रेशो है एफिशिएंसी का। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर देता है। यदि वो उसको 6 दिन में ख़त्म कर रहा है और उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी है जो वो है 4 यूनिट, तो टोटल काम यानी कि उसने कितना किया होगा 6 × 4 यानी कि 24 यूनिट।
यदि 24 यूनिट उसने काम खत्म किया है, अब पूछ रहा है कि बी को कितना समय लगेगा उसी काम को खत्म करने में, मीन्स 24 यूनिट को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 24/5। सो ऑप्शन ए है राइट आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 चौके 20, बच गया 4 डिवाइड बाय 5, 4 सही 4/5 दिन। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर undertook to finish a certain work in 124 days and employed 120 men. After 64 days, he found that he had already done 2/3 of the work. How many men can be discharged now so that the work may finish in time? हिंदी वाले सुन लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को लेता है 124 दिन में ख़त्म करने के लिए, और वह 120 आदमी उस काम पर लगा देता है। 64 दिन के बाद उसे पता चलता है कि जो काम है वो सिर्फ जो है 2/3 है, ख़त्म हुआ है। तो बताइए उसे कितने आदमी हटाने पड़ेंगे जो उसका काम है वो पूरे समय पर फिनिश हो, ख़त्म हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक रूल लगेगा, वो लगेगा आपका M1 D1 H1 डिवाइड बाय में W1 किसके बराबर होता है M2 D2 S2 डिवाइड बाय में W2। आपने ये पढ़ा होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग उसने सबसे पहले कितने आदमी लगाए 120, मीन्स M1 120। कितने दिन तक उन्होंने काम किया 64 यानी कि D1। कितना काम उन्होंने ख़त्म कर दिया 2/3 यानी कि W1 यानी कि 2/3। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, कहता है कि अब जो आपके टोटल दिन बच गए, टोटल दिन 124 में से कितने बच गए 60। इन 60 दिनों में कितने व्यक्ति होंगे जो इस काम को ख़त्म करेंगे, हमें नहीं पता, X होंगे, लेकिन काम कितना ख़त्म करना है 1/3। तो ये आपका 60 हो गया D2, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया आपका W2। तो यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल हो गया आपका, ये 60 दूनी 120 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। X आपका किसके बराबर हो गया 64 के, यानी कि जो 1/3 काम बचा है उसको 64 मैन ही ख़त्म कर देंगे सही समय पर। ठीक है, तो इसका मतलब उसको कितने आदमी 120 में से हटाने पड़ेंगे, 120 - 64 कितना आएगा आपका 56। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर कि उसको 56 आदमी जो हैं हटाने पड़ेंगे, तब उसका काम जो है पूरे 124 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। If 7 men working 7 hours a day produce 7 unit of work, then the unit of works produced by 5 men working 5 hours a day for each of 5 days. तो यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, M1 D1 H1 डिवाइड बाय में W1 किसके बराबर होता है M2 D2 H2 डिवाइड बाय में W2। सो यहाँ पे देख लीजिए 7 मैन M1, 7 हावर H1 इंटू 7 डेज। यहाँ पे 7 डेज नहीं लिखा गया, 7 डे भी आएगा आपका यहाँ पर। और कितने यूनिट काम करते हैं 7 यूनिट वर्क, तो W1 कितना हो गया आपका 7। ये किसके बराबर होगा द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय 5 मैन M2 वर्किंग 5 आवर्स अ डे H2 इंटू में D2 5 डेज डिवाइड बाय में W2 हमें निकालना है। सो ये देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। सो W2 यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 5 25 5 125 और डिवाइड बाय में 7 × 7 49। सो 125/49। सो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर 125/49। इसको एक करेक्शन कर लीजिए कि 7 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे प्रोड्यूस 7 यूनिट ऑफ वर्क इन 7 डे।
A can do a piece of work in 16 days. Piece of work in 16 days and B in 24 days. They take the help of C and 3 together finish the work in 6 days. If the total remuneration of work is 400, the amount in rupees each will receive in proportion to the work is. आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पैसा बंटता है काम करने वालों में वो उनकी जो एफिशिएंसी होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे यदि मैं बात करूं, ए यदि किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सो यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम आ गया 20, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 यूनिट और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 यूनिट। अब मान लीजिए ए और बी ने 300 रुपये के लिए काम किया था, ठीक है, तो ये 300 रुपये जो इनकी एफिशिएंसी होगी उसके अनुपात में बटेंगे, मींस 2:1 में। सो 2 और 1 3 यूनिट किसके बराबर 300 के, 1 यूनिट किसके बराबर 100 के। सो ए को कितने मिलेंगे 200 रुपये और बी को कितने मिलेंगे 100 रुपये। ये ध्यान रखना आप, बस यही इसका जो कंसेप्ट है इसमें लगने वाला है। सो ए ने काम ख़त्म किया 16 दिन में, बी काम करता है उसी को 24 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क यूनिट कितना होगा 48। सो 16 3 48, 24 दूनी 48 और 6 8 48। ये एफिशिएंसी किसकी है ए की, ये एफिशिएंसी किसकी है बी की, और ये एफिशिएंसी किसकी है ए प्लस बी प्लस सी की। सो ए प्लस बी की कितनी है 3 + 2 5 है, टोटल 8 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आएगी 3। तो अब पैसा कैसे बटेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की 2 और सी की 3, तो इस अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 और 3 6 और 2 8, 8 यूनिट किसके बराबर हो गया 400 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 50 के। तो 50 गुना 3 यूनिट करोगे तो इसको 150 रुपये मिलेंगे, इसको 100 रुपये मिलेंगे और इसको 150 मिलेंगे। सो 150 ए को, 100 बी को, सी को 150 देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए है राइट आंसर 150 100 150। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका A can do a work in 12 days. When he had worked for 3 days, B joined him. If they complete the work in 3 more days, in how many days B alone finish the work? A किसी काम को 12 दिन में करता है, यदि वह 3 दिन तक काम करता है तो उसके बाद जो है B उसे ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि 3 दिन में उसने कितने यूनिट काम खत्म किया होगा 1/4 यूनिट। तो टोटल काम कितना बच गया आपका 3/4 यूनिट, और 3/4 यूनिट ये दोनों मिलके करते हैं कौन ए प्लस बी। ए प्लस बी यदि 3/4 यूनिट दोनों मिलके काम खत्म करते हैं कितने दिन में 3 दिन में। टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे वो 3 डिवाइड बाय में 3/4 करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसल। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। तो यहाँ पे ए उस काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो आपको बताना है कि बी अलोन फिनिश द वर्क, बी यदि उस काम को अकेला करता तो वो उस काम को कितने दिन में कर देता। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो एलसीएम आया है 12, 12 कम 12, 4 3 12। ये एफिशिएंसी है ए की और ये एफिशिएंसी है आपकी किसकी ए प्लस बी की। तो इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो किसकी एफिशिएंसी आएगी बी की। सो टोटल वर्क यूनिट कितना है 12 और टोटल एफिशिएंसी यूनिट कितना है बी का 2। तो इससे डिवाइड कर दिया तो उसको कितने दिन लगेंगे 6 दिन। सो ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, अ वर्क could have been completed in 100 days by some workers. However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 days. The original number of worker was. क्वेश्चन हिंदी वाले सुन लीजिए कि ए कोई काम 100 दिन में कुछ मजदूरों के द्वारा ख़त्म होना था।
लेकिन कुछ मज़दूरों के ना आने से, कुछ मज़दूरों के ना आने से मतलब कितने दे रखी है उनकी संख्या 10, मीन्स 10 मज़दूरों के ना आने से जो काम है उसको करने में 110 दिन लगते हैं। तो बताइए ओरिजिनल नंबर ऑफ जो वर्कर थे वो कितने थे। तो देखिए आपको एक चीज़ पता है कि हम जो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, मैन पावर हमें पता नहीं कितनी है, x है, ठीक है, और टोटल जो उनको दिन लगते हैं काम करने के उससे टोटल मैन पावर कितनी है आपकी x है, और कितने दिन में काम खत्म कर रही है वो 100 डेज में, यहाँ पे लिख लो 100। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया 100x। अब इसी काम को, ठीक है, अब मैन पावर कितनी कम हो गई 10 व्यक्ति आए नहीं, इसी काम को करने में इनको कितना टाइम लगेगा 110 दिन। कितना लगेगा 110 दिन। तो यहाँ से देख लीजिए ये सिंपल है 100x, ये 100x हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 110x होगा माइनस 1100। तो यहाँ से आप करोगे तो 1100 इधर आ जाएगा आपका, 100 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 10x किसके बराबर आ गया आपका 1100 के, x किसके बराबर आ गया 110 के, और x हमने माना क्या था मैन पावर जो हम शुरू में लेके चले थे। सो x जो हमारी ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 110, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days इफ देयर वर 6 मैन मोर द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 10 days लेस द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इज। क्या कह रहा है, अब उसने जो है टोटल मजदूरों की संख्या दे दी x, यदि वो मिलकर उस काम को खत्म कर देते हैं 30 दिन में तो टोटल काम कितना हो गया x × 30। कहता है यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो यानी कि अब टोटल मैन पावर कितनी होगी x + 6, उस काम को 10 दिन कम समय में करते हैं। ये नहीं कि वो 10 दिन में कर रहे हैं, मीन्स जितना समय पहले लग रहा था उससे 10 दिन कम लेते हैं, मीन्स अब कितने में करेंगे 20 में। तो यहाँ से फिर आपका इक्वेशन बन गई क्या कि 30x किसके बराबर हो गया 20x + 120 की। तो यहाँ से 10x आपका किसके बराबर हो गया 120 के, x आपका किसके बराबर हो गया 12 के, और x हमने क्या लेके चले हैं इस क्वेश्चन में x नंबर ऑफ मैन। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने थे 12। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 15/2 hours, then B can do it in। मोर वाले हमने किए थे, लेस वाला भी कर लेते हैं कि A और B, यदि B की एफिशिएंसी 100% है तो A की कितनी है 80% है, भाई कम है उसकी एफिशिएंसी उससे। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया 4:5। ये किसका रेशो है एफिशिएंसी का। अब उसने बोला है कि A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15/2। A किसी काम को 15/2 घंटों में ख़त्म कर देता है, 15/2 घंटों में ख़त्म कर देता है, और यदि उसकी एफिशिएंसी हर एक घंटे की 4 यूनिट है तो 15/2 घंटों में उसने कितना काम ख़त्म किया होगा 2 दूनी 4 30 यूनिट काम उसने ख़त्म किया होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि B को अकेले कितना समय लगेगा, B की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट। इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, से कितना आएगा 6 आवर। तो B को कितना लगेगा 6 घंटे। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। A is thrice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B. The time in days in which they can do it working together। ये क्वेश्चन इसे टाइप का मैंने आपको पीछे भी बताया था, उसमें सिर्फ 60 के बजाय 40 था। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 4 से लेके 5 बार आपके एसएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्वेश्चन क्या है कि A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है। A इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज B, 3:1। तो ये है एफिशिएंसी का। तो इनके जो
इसका इन्वर्स कर देंगे हम, ये किसका अनुपात होगा, जो उनको दिन लगते हैं काम करने में उसका। तो यहाँ पे आप देखिए बी को कितने दिन लगते हैं 3 यूनिट, ए को कितने लगते हैं 1 यूनिट, ए को कितने यूनिट कम समय लग रहा है 2 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 डेज। तो 2 बराबर हो गया 60 के, 1 हो गया आपका किसके 30 यूनिट के। तो यहाँ पे ए को कितने दिन लगेंगे 30 डेज, और यहाँ पे बी को कितने दिन लगेंगे 90 डेज। अब पूछा क्या है उसने, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन में, द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर उस समय काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एलसीएम आपका आ गया कितना 90, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4। सो 90/4, 2 दूनी 4, 45, 45/2 दिन। सो ऑप्शन इसका बी है इसका राइट आंसर, मीन्स बाई सही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A, B and C can complete a certain work in 10, 12 and 15 days. All of them start the work together, but A had to leave the work after 2 days and B leave the work 3 days before completion of work. Find the total number of days in which work completed. हिंदी वाले एक बार सुन लीजिए कि A, B, C किसी काम को A करता है 10 दिन में, B 12 में, C 15 में। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले जो है बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए उस काम को खत्म होने में टोटल कितने दिन लगेंगे। देखिए ए काम कर रहा है आपका 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, टोटल वर्क यूनिट निकाल लेते हैं, कितना करना पड़ेगा इनको 60। सो 10 के 60, इसकी एफिशिएंसी हो गई 6, इसकी हो गई 5 और इसकी कितनी हो गई 4। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका टोटल वर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन तक तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया है। तीनों ने मिलकर किया है, तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 6, 5, 11 और 4, 15। सो 2 दिन तक यदि काम करेंगे तो 2 दिन में कितने यूनिट काम खत्म कर देंगे वो 30 दिन। अब इस पॉइंट के बाद ए छोड़कर चला गया, मीन्स ये जो आगे सारा काम किया होगा वो किया होगा बी और सी ने। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी, क्या, यहाँ पे जो आपका काम खत्म होने वाला था इससे 3 दिन पहले यहाँ पर कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ शुरू से लेके यहाँ तक ए भी छोड़ के चला गया यहाँ पे और बी भी छोड़ के चला गया। तो ये जो आखिरी के 3 दिन आपका काम था, वो किसने किया होगा, सी ने। सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, तो 4 गुना 3 कितना काम खत्म कर दिया होगा उसने 12 यूनिट। तो 30 यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया, 12 यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया, तो टोटल यूनिट कितना बच गया आपका काम 60 में से आप 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 यूनिट आपका काम बच गया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बी इस पॉइंट पे छोड़ के गया है ना, इनके बीच में काम किसने किया है, बी प्लस सी ने। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4 9। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 9 दूनी 18। सो 2 दिन, 2 दिन ये, 2 ये और 3 ये, टोटल कितना हो गया आपका 7 दिन में लगे टोटल काम खत्म होने में। सो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपकी रिवीजन हुई होगी, प्रैक्टिस हुई होगी। सो मैं आशा करता हूँ इसी में से आपको जो आपके टायर 1 एग्ज़ाम है एसएससी का, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिले। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो और अपडेट्स हैं वीडियो की आपके तक पहुंच सकें। सो थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ।